साथियों नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं। विषय है हमारा हिंदी। साथियों बात करें हिंदी की तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। शब्द फारसी है। हिंदी एक भाषा है। साथियों भाषा क्या होती है? अगर बात करें भाषा की तो विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। अपने विचारों को अगर हम व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें भाषा की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। साथियों भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित। तीसरा सांकेतिक भाषा भी होती है, परंतु मुख्य रूप से 2 ही भाषा है, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक भाषा मुख द्वारा निवृत्त होती है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को ध्वनि संकेतों के माध्यम से प्रसारित करते हैं। जबकि हम लिखित भाषा को व्यक्त अगर करना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता होती है लिपि की। साथियों लिपि भाषा को लिखने का तरीका है। भाषा को लिखने का तरीका। जैसे हम बात करें हिंदी की तो हिंदी हमारी इसकी अगर लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि की एक शाखा है देवनागरी। तो देवनागरी लिपि के माध्यम से हम हिंदी को लेखन का कार्य करते हैं, जिसमें कुल चिन्हों की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या टोटल 52 है। हालांकि अभी एक 53वां अक्षर और जोड़ा गया है, जिसे हम ऐसे बनाते हैं। मराठी का पहले स्वर था ढ़ पढ़ा जाता है इसको। ये अब 53वां ऐड हुआ है। तो अभी चूंकि नई नई जानकारी है, हो सकता है किताबें अभी इसको ना बता पा रही। तो भाषा मौखिक होती है, लिखित होती है। अब लिपि के माध्यम से हम जब चिन्हों को संकेतों में परिवर्तित करते हैं, वहां से शुरू होती है अक्षर व्यवस्था। साथियों बात करें कि अक्षर, जिसे हम वर्ण भी कहते हैं,
वर्णों की अगर कुल संख्या बात करें तो वही 52 है। साथियों इसमें स्वर जिनकी संख्या 11 है, व्यंजन 33, अयोगवाह 2, मूल अगर वर्णों की बात करें तो मूल रूप से तो 11 और 33 मूल की बात करें अगर मूल वर्ण हिंदी में 44, परंतु कुछ किताबें इसे 46 भी मानती हैं अगर हम उसमें अयोगवाह ऐड कर लें तो ऑप्शन के अनुसार हमें काम करना होता है। हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या 44 जिसमें स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवाह 2। इस हिसाब से टोटल 46 हुए और यहाँ पे हमने लिखा है 52। इसमें साथियों अभी हमने संयुक्त अक्षर नहीं लिखे, संयुक्त वर्ण जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसके अतिरिक्त हमने इसमें अभी द्विगुण व्यंजनों की बात नहीं की। द्विगुण इसमें ड, ढ़ और ढ, तो ये 6 अक्षर और आ जाएंगे तो 52 हो जाएगा और ये एक विशिष्ट अक्षर है। तो साथियों अब आगे हम बात करेंगे स्वर तथा व्यंजन की। स्वर स्वर क्या होते हैं अगर कोई पूछे तो इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे साथियों ये 11 स्वर होते हैं जिसमें अगर हम मूल स्वरों की बात करें, मूल स्वर अ, ई, उ, व, री। मुख्य रूप से मूल स्वर 4 ही होते हैं और अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखें, उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या तो ये साथियों 10 होती है। इसमें हम री, ऋषि को काउंट नहीं करते हैं। कारण ये है कि इसका उच्चारण हम रा प्लस ई के रूप में री में कर देते हैं। इसलिए उच्चारण के अनुसार अगर स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो उत्तर होगा 10। अब मूल स्वर अ, ई, उ, री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। साथियों बाकी जो बचे, जैसे इसमें ये बचा
इनको हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। क्या है? ये है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की बात करें, ये कहीं ना कहीं मूल स्वरों से ही निर्मित है। आगे बात करते हैं। साथियों, बात करें व्यंजन की, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की सहायता से उच्चारण होगा। इनकी निर्भरता स्वरों पर होती है। जैसे व्यंजन की बात करें, ये कहीं ना कहीं इसके रूप में स्वर इसमें जुड़ा हुआ होता है। व्यंजन की बात करें तो टोटल 33, उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग व प वर्ग, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। साथियों, इसके अलावा अंत्यस्थ, ये सभी पांचों स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन। अंत्यस्थ, अंत्यस्थ में साथियों य, र, ल, व और लास्ट ऊष्म। ऊष्म के अंतर्गत स, सो, सो और ह आते हैं। तो टोटल ये 33 व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ये 4 होते हैं और ये भी 4 होते हैं। इसके अलावा संयुक्त अक्षर 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। द्विगुण व्यंजन, ये 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, यहाँ पे आएंगे वो। तो द्विगुण और संयुक्त को भी मिला दें तो 52 हो जाते हैं। यहाँ एक बार लिख देते हैं, द्विगुण और संयुक्त व्यंजन। तो ये स, ये का और सा के मेल से बनता है। त्र की बात करें तो ये ता और रा के मिलने से बना है। और ये ज और या के मिलने से, और ये सा और रा के मिलने से बना। तो इस प्रकार से हम वर्ण माला को देख रहे थे, जिसमें स्वर और व्यंजन मिलाकर 52 अक्षर टोटल होते हैं। इन्हीं को मिलाकर फिर हम शब्दों की रचना करते हैं। तो हिंदी के विकास की थोड़ी सी बात करें,
साथियों, हिंदी का विकास प्राचीन भाषा संस्कृत से ही हुआ है। प्राचीनतम भाषा जो वैदिक युग में थी वो थी संस्कृत। प्राग संस्कृत, संस्कृत से ही फिर उत्तर वैदिक काल की नवीन संस्कृत, फिर उससे पाली भाषा का विकास हुआ, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत भाषा से फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद कहीं जाकर हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो इस प्रकार से ये लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी भाषा का विकास होता है। तो आगे की कक्षा में हम समझेंगे कि शब्द वाक्य रचना कैसे की जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।